गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज साइज सोल्व करवाऊंगा आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, यूज़ द यूके डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज थ्री पार्ट्स। ओके, सो फर्स्ट पार्ट की क्या है बच्चे, 135 एंड 225। ओके, इन दोनों का हमने निकालना है एचसीएफ। तो देखो कैसे निकालना है एचसीएफ, मैंने बताया होता है जैसे एग्जाम्पल की थी हमने। 135 में से एंड 225 में से आपके पास 225 बड़ा है, तो जो बड़ा है उसको हम डिविडेंड लेते हैं, जो छोटा है उसे हम डिवाइज़र लेते हैं, राइट। तो जब आप 135 को 225 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्वोशंट क्या आएगा, क्वोशंट आपके पास आएगा 1। ओके, तो क्वोशंट हमेशा हम डिवाइज़र के साथ मल्टीप्लाई में लिखते हैं, और रिमाइंडर आपके पास क्या बचा, 90, राइट। सो सेकंड स्टेप में आपके पास क्या होगा, जो आपका डिवाइज़र आया था 135, जो डिवाइज़र आया था उसको आपने क्या बना देना है, डिविडेंड। तो वो डिविडेंड बन गया, राइट। अब जब डिविडेंड को आप डिवाइज़र से डिवाइड करोगे, डिवाइज़र इस बार आप इस केस में आपके पास डिवाइज़र क्या 90 रहेगा, क्योंकि ये 90 आपके पास पहले रिमाइंडर था, तो रिमाइंडर आपके पास क्या बन गया, डिवाइज़र। तो 135 को जब आप 90 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्वोशंट क्या आया 1, और रिमाइंडर क्या बचा 45। तो थर्ड केस में आपके पास ये जो डिवाइज़र था ये डिविडेंड बन गया, और ये रिमाइंडर जो था वो डिवाइज़र बन गया, राइट। तो जब आपने 45 को 90 से डिवाइड किया तो आपके पास क्वोशंट क्या आने वाला है 2, और रिमाइंडर आपके पास क्या बचेगा 0। जब आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया तो वहाँ पे हमारे सारे स्टेप्स ख़त्म हो गए, और इस केस में लास्ट वाले केस में स्टेप में जो भी हमारा डिवाइज़र रहेगा वही हमारा क्या बनेगा, एचसीएफ, राइट। तो ये था use of division algorithm to find the SCF. So SCF of two number like 135 and 225, इन दोनों का SCF आपके पास 45 बना, राइट। तो इसी तरह से हमारे पास पार्ट 2 है इसका। पार्ट 2 में हमारे पास 196 और 38,220 में से ये बड़ा है, तो इसको डिविडेंड लिया, 196 को जब डिवाइड करोगे आप इससे तो 195 आपके पास क्या रहेगा, क्वोशंट रहेगा, और रिमाइंडर फर्स्ट स्टेप में ही 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है फर्स्ट स्टेप में ही 0 हो गया, तो डेफिनेटली तो 196 आपके पास क्या बना, 196 आपका पास इस केस में एचसीएफ रह जाएगा, राइट। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसी तरह बच्चे जो थर्ड पार्ट है वो उसको भी ऐसे ही करना है आपने। थर्ड पार्ट कैसे करोगे, 876 एंड 255, इन दोनों में से बड़ा कौन है, जो बड़ा है उसे हम डिविडेंड लेंगे, दूसरे को हम डिवाइज़र लेंगे। तो 255 को जब हम 876 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्वोशंट क्या आएगा, क्वोशंट बचेगा आपके पास 3, और रिमाइंडर आपके पास क्या बचेगा 102। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका जो डिवाइज़र था वो बन गया डिविडेंड, और जो आपका रिमाइंडर था वो बन गया डिवाइज़र। तो 102 को जब आपने 255 से डिवाइड किया तो क्वोशंट बचा 2, और रिमाइंडर बचा 51। और लास्ट टाइम में आप जब 102 को 51 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्वोशंट क्या बना 2, और रिमाइंडर क्या बचा 0। तो लास्ट टाइम में जब रिमाइंडर 0 हो गया तो उस स्टेप में हमने क्या देखना होता है, डिवाइज़र क्या है। तो यहाँ पे डिवाइज़र बच्चे क्या है 51, तो एचसीएफ क्या आएगा 51। तो बच्चे बहुत ही जो है ये इजी क्वेश्चन है आपके पास। चलो बच्चे नेक्स्ट इसी तरह से हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, शो दैट any positive odd integer is of form, कौन सी फॉर्म है उसकी, ये वाली 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 where q is some integer, राइट। तो इसे भी हम बच्चे उसी तरह सॉल्व करेंगे, यूके डिवीजन लेम्मा से करके देखते हैं कि वो हमारे पास फॉर्म बनती है। तो सबसे पहले हमारे पास यूके डिवीजन लेम्मा होता क्या था क्या वो, आपके पास ये फॉर्म होती है a b q + r, और r के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, r के लिए हमारे पास कंडीशन होती है r या तो 0 है या 0 से बड़ा, और हमेशा रहेगा डिवाइज़र से छोटा। डिवाइज़र हमारे पास क्या होता है b, ये हमारे पास क्या था डिवाइज़र, राइट। तो आपके पास ये q क्या था, क्वोशंट के लिए क्या होता है बच्चे, क्वोशंट हमेशा 0, क्वोशंट जो होता है वो हमारे पास 0 हो सकता है या और हमेशा 0 से बड़ा होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा।
ये हमारे पास कंडीशन होती है। तो ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में कि क्यों हमारे पास कोई सम इंटीजर है, राइट। तो हमने प्रूफ क्या करना है कि जो आपका ओड इंटीजर, जो भी आप ओड इंटीजर लोगे वो तो या तो 6q + 1 फॉर्म का होगा, 6q + 3 फॉर्म का होगा, या 6q + 5 फॉर्म का होगा, राइट। इस फॉर्म में का ही ओड इंटीजर हमारे पास आएगा। तो बच्चे हमारे पास ये जो q है, q को हमने क्या लिया था, कोशेंट लिया था। तो हम b को हम डिवाइज़र ले लेते हैं, 6 को हम डिवाइज़र ले लेते हैं, राइट। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे जो मैं b लेने वाला हूँ, b को मैं 6 ले लेता हूँ, राइट। b को कंसीडर किया 6, ठीक है। चलो कोई लेट अस सपोज कोई हमने a ले लिया, कोई नंबर ले लिया a ओड इंटीजर, राइट। a हमारे पास आ गया ओड इंटीजर, राइट। तो हमारे पास 6 क्या था, इसको हमने 6 से डिवाइड करना है, ठीक है। जब 6 से डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई क्वोशेंट आएगा, वो हमारे पास क्वोशेंट क्या आ गया, वो हमने ले लिया q। अब उसके बाद रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी क्या है, अगर इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू क्या है, हमारे पास b की वैल्यू है 6, b की वैल्यू जो है वो है 6, राइट। सॉरी, ये है 6 वैल्यू, राइट। b की वैल्यू 6 ली हुई है। तो r रिमाइंडर जो भी आएगा वो 6 से छोटा आना चाहिए। अब 6 से छोटा क्या है, 6 से छोटा है कि या तो रिमाइंडर हमारे पास 5 होगा, या 4 होगा, या 3 होगा, या 2 होगा, 1 होगा, या 0 होगा, ठीक है। तो यही केस है हमारे पास, ये केस है रिमाइंडर के लिए। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं 0 के लिए, राइट। तो अगर रिमाइंडर 0 है तो a हमारे पास क्या बन जाएगा, फिर a हमारे पास बन जाएगा 6q, राइट। 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बन गया 6q। तो डेफिनेटली जब आप किसी इवन, 6 क्या है आपके पास, कोई इवन, q कुछ भी हो, 0 से बड़ा कोई भी इंटीजर हो, या 0 हो, या 0 से बड़ा कोई भी हो, क्योंकि 0 भी आपके पास इवन नंबर होता है। तो आप 0 से बड़ा कोई भी लेके चलो, या 0 भी लेके चलो, तो ये आपके पास नंबर इवन ही बनेगा। तो डेफिनेटली इस केस में तो a हमारे पास इवन बना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वो कंडीशन है कि हमने लेके आना है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। तो 6q तो इसमें नहीं आ रहा किसी में भी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, r की वैल्यू कोई और कंसीडर करते हैं, a = 6q, राइट। इसमें हमने r की वैल्यू फिट करनी है। यहाँ पे पहले ली थी हमने 0, अब दूसरे केस में मैं लेके जा रहा हूँ 1, राइट। तो डेफिनेटली अभी आपने प्रूव किया कि ये 6q आपके पास क्या है, ये है इवन इंटीजर। 6q आपके पास क्या है, इवन इंटीजर है। क्यों है, क्योंकि आपको पता है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 6 2 से डिवाइड होता है। तो अगर आप किसी इवन इंटीजर में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, वो नंबर किसी भी इवन में आप अगर 1 ऐड कर देते हो तो आपके पास वो हमेशा ओड बनेगा। तो इस केस में आपके पास ये ओड बन गया। तो यही तो प्रूव करना था कि ओड इंटीजर आपके पास जो भी आएगा, एनी ओड पॉसिबल इंटीजर आपके पास इस फॉर्म में आएगा, राइट। तो ये फर्स्ट केस हमने कर लिया, राइट। इन केस अगर आप r की वैल्यू आप 0 लेके चले थे, आप 1 लेके चले हो, इस बार आप 2 लेके चलो, तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास इवन बनेगा, क्योंकि इवन में से आपने इवन ही जोड़ दिया, इवन में आपने इवन ही प्लस कर दिया, तो ये इवन ही रहेगा। इस केस में a इवन ही रहेगा, तो ये केस हमने नहीं लेना। उसके बाद आप फिर r की वैल्यू लेके चलो 3। अब ये देखो ये इवन है, तो इवन में से आप ओड ऐड करोगे तो ऑलवेज रिजल्ट आपके पास ओड ही आएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली हमारे पास ये फॉर्म थी 6q + 3, राइट। तो ये भी एक ओड कंडीशन है, एक ओड फॉर्म है। उसके बाद लेके चलते हैं नेक्स्ट वैल्यू, a की वैल्यू 6q + 4, क्योंकि 3 के बाद हमने ले लिया r की वैल्यू 4। तो ये भी एक इवन है और ये भी एक इवन है। इवन और इवन को प्लस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट इवन ही आने वाला है। तो a इस केस में बन गया इवन। तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि ये ओड नहीं है। लास्ट हमारे पास है a = अब हम लेके चलेंगे वैल्यू 5।
तो 5 आपके पास ओड है और ये इवन है। जब भी आप किसी भी इवन और ओड इंटीजर को प्लस करोगे तो रिजल्ट आपके पास ओड ही आएगा, ठीक है। तो ये भी आपके पास बोर्ड, इस केस में भी ए आपके पास ओड बन गया। अब देखिए ओड कहाँ पे बना था, एक ओड बना था यहाँ पे, राइट, एक ओड बना था यहाँ पे 6q+3 पे, एक लास्ट ओड बना था 6q+5, यहाँ पे एक ओड बना। तो जब भी आप किसी ओड इंटीजर को, ओड पॉजिटिव इंटीजर को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो ए है, जो नंबर है वो इस फॉर्म में आएगा आपके पास ओड इंटीजर। तो आप ये कह सकते हो कि हमने ये प्रूव कर दिया कि जो हमें कहा गया था कि शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म, तो इसी फॉर्म, ये तीनों फॉर्म में ही हम ओड पॉजिटिव इंटीजर को लिख सकते हैं जब आप डिवाइजर 6 लेके चलते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,